जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑल इन इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं गुंजन सिंह। चलिए देखते हैं बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट। ये सेट नंबर मेरा 4वां है। आप 1 से लेकर के 3 तक प्ले लिस्ट में जाकर को देख सकते हैं और देखने के बाद आप लोग इसको बताएं कि मेरा कितना क्वेश्चन सही हुआ से। चलिए सुनिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को। 2 रुपये के नोट निम्न में से किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? ऑप्शन में है वित्त मंत्रालय, बी में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, सी में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा और डी में राष्ट्रपति के द्वारा। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है सूफी संतों के किस प्रकार के सांस्कृतिक समन्वय में योगदान दिया? ऑप्शन में जबान हिंदवी को बढ़ावा देकर, बी में खानकाह की स्थापना करके और सी में है साहित्यिक समन्वय स्थापित करके, डी में ईश्वर की एकता का प्रतिपादित करके। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवान हिंदवी को बढ़ावा देकर। चलिए आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में चेन्नई में, बी में कानपुर में, सी में वैशाली में, डी है दुर्गापुर में। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। चौथा नंबर क्वेश्चन है प्याज का खाने योग्य भाग क्या है? ऑप्शन में है रूपांतरित जड़, बी में है रूपांतरित तना, सी में है पत्ती और डी में है जड़। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपांतरित तना। पांचवा नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए में है जनेवा, बी में है पेरिस, सी में है न्यूयॉर्क और डी में है रोम। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोम में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन को। टीटी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए में है टीटी कृष्णमचारी, बी में है मेजर जनरल राजेंद्र सिंह और सी में है मार्टिन लूथर किंग और डी में हो ची मिन। तो छठा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। सातवां नंबर क्वेश्चन है बेलूर निम्न में से किस महापुरुषों से संबंधित है? ऑप्शन में गुरु नानक, बी में स्वामी रामकृष्ण परमहंस और सी में रविन्द्रनाथ टैगोर, डी में महात्मा गांधी। तो 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में निम्न में से कौन सी घटना घटी? ऑप्शन ए में बंगाल का विभाजन, बी में जालियांवाला बाग हत्याकांड, सी में असहयोग आंदोलन और डी में है भारत छोड़ो आंदोलन। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल विभाजन। 9वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खेल अमेरिका में अपेक्षाकृत सबसे कम लोकप्रिय है? ऑप्शन ए में क्रिकेट, बी में लॉन टेनिस, सी में बास्केटबॉल और डी में है हैंडबॉल। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट। आगे देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन को। अकबरनामा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है फिरदौसी, बी में अबुल फजल, सी में चाणक्य और डी में फैज जी। तो 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल। 11 नंबर क्वेश्चन है सितारा देवी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कथक, बी में कथकली, सी में मणिपुरी और डी में ओडिसी। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथक। 12 नंबर क्वेश्चन है तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में हैदराबाद, बी में असम, सी में देहरादून, डी में मथुरा। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहे का अतिरिक्त निम्न में से क्या होता है? ऑप्शन में तांबा टिन, बी में जस्ता तांबा, सी में निकल जस्ता और डी में क्रोमियम निकल। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोमियम निकल। 14 नंबर क्वेश्चन है कुद्रेमुख में निम्न में से हमें क्या मिलता है? ऑप्शन में ताम्र अयस्क, बी में जस्ता, सी में निकल और डी में लौह अयस्क। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लौह अयस्क। आगे 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पेड़ के काटने पर रिंग निकलती है, उससे क्या पता लगता है? ऑप्शन में पेड़ की आयु, बी में पेड़ को कितना पानी मिलता था और सी में उपयुक्त दोनों बातें और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेड़ की आयु। 16 नंबर क्वेश्चन है
चंद्रमा पर निम्न में से क्या होता है? ऑप्शन ए में आवाज़ कम सुनाई पड़ती है, बी में है आवाज़ सुनाई पड़ती है, कंपन आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है, कंपन सुनाई पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन सी और डी को। सी है आवाज़ सुनाई देती है और कंपन सुनाई नहीं पड़ता है। डी में आवाज़ में कंपन सुनाई नहीं पड़ता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवाज़ सुनाई देती है, कंपन सुनाई नहीं देती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, मकराना किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में है ग्रेनाइट, बी में है परतदार चट्टानों के लिए, सी में है लौह अयस्कों के लिए, डी में है संगमरमर के लिए। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संगमरमर के लिए। आगे 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी हवाएं कब उठने लगती है? ऑप्शन ए में आधी रात के बाद, बी में सूर्योदय के बाद, और सी में सूर्यास्त के पहले, और डी में दोपहर के समय। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधी रात के बाद। 19 नंबर क्वेश्चन है, अकबर की राजपूत नीति से किसको लाभ हुआ था? ऑप्शन ए में मुगलों को, बी में राजपूतों को, सी में मुगल और राजपूत दोनों को, डी में उपयुक्त में से किसी को नहीं। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुगल और राजपूत दोनों को। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन ए में है एनी बेसेंट, बी में है दादा भाई नौरोजी, सी में महात्मा गांधी, डी में भीमराव अंबेडकर। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। 21 नंबर क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण कौन सा है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी में हाइड्रोजन, सी में नाइट्रोजन, और डी में नियोन। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। 22 नंबर क्वेश्चन है, यूएनओ के उस एजेंसी का नाम बताइए जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है। ऑप्शन ए में है UNCTAD, बी में है UNCHR, और सी में है UNICEF यूनिसेफ, और डी में है ICAR। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिसेफ। आगे 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? ऑप्शन में उन्हें सच्चा ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, बी में उन्हें घर त्याग दिया था, सी में उन्होंने घोर तपस्या की थी, और डी में वह साधु के जीवन व्यतीत करने लगे थे। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार एकत्रित करती है? ऑप्शन में भू राजस्व, बी में मनोरंजन कर, सी में बिक्री कर, डी में सीमा कर। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीमा कर। आगे 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जमायत इस्लामी निम्नलिखित में से किस देश का राजनीतिक दल है? ऑप्शन ए में अफगानिस्तान का, बी में बांग्लादेश का, सी में लेबनान का, और डी में सऊदी अरब का। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश का। 26 नंबर क्वेश्चन है, ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन में गौतम बुद्ध, बी में महावीर स्वामी, सी में शंकराचार्य, और डी में दयानंद सरस्वती। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर स्वामी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने निम्न में से कौन सी प्रगति नहीं है? ऑप्शन ए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति, बी में चंद्रमा पर आदमी बसाने की, सी में अंतरिक्ष में आदमी भेजने की, डी में एवरेस्ट की चोटी पर आदमी भेजने की। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा पर आदमी बसाने की। 28 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्न में से किस स्थान पर थी? ऑप्शन ए में है उज्जैन, बी में तक्षशिला, सी में नालंदा में, और डी में विक्रमशिला में। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा में। आगे 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक नहीं है? ऑप्शन ए में फाइलेरिया, बी में मलेरिया, सी में पित्त ज्वर, और डी में यक्ष्मा। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यक्ष्मा। 30 नंबर क्वेश्चन है, घाटे के बजट की पूर्ति कैसे की जाती है? ऑप्शन में प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, बी में अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, सी में नोट छापकर, डी में उपयुक्त में से किसी भी एक अथवा सभी प्रकार से। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से किसी भी अथवा सभी प्रकार से। आगे 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। धन विधेयक के विषय में राज्यसभा विधेयक कौन सा कथन सत्य है?
ऑप्शन ए धन विधेयक राज्यसभा की स्वीकृति के लिए बिना भी पारित हो सकता है। बी में राज्यसभा की स्वीकृति के बिना विधेयक पारित नहीं हो सकता है। सी में धन विधेयक राज्यसभा के प्रस्तुत किया जा सकता है। डी में धन विधेयक विवाद पर राज्यसभा का अध्यक्ष अच्छा निर्णय देता है। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धन विधेयक राज्यसभा की स्वीकृति के बिना भी पारित हो सकता है। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए में जनसंख्या, बी में भूमि, सी में प्रभुत्ता और डी में संसद। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद। आगे 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का क्या कारण था? चलिए आगे ऑप्शन को देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का असहयोग प्राप्त करना, बी में हिंदू और मुसलमानों के मध्य मतभेद दूर करना और सी में मुस्लिम के प्रति घृणा समाप्त करना, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आंदोलन के मुसलमानों का असहयोग प्राप्त करना। 34 नंबर क्वेश्चन है, बांदीपुर वन विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में केरल में, बी में आंध्र प्रदेश में, सी कर्नाटक में और डी तमिलनाडु में। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। आगे 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किसे विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए में नील आर्मस्ट्रांग को, बी में माइकल कॉलिंस को, सी में राकेश शर्मा को और डी में डेनिस टिटो को। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेनिस टिटो को। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पंचतंत्र किसने लिखा? ऑप्शन ए में भवभूति, बी में विष्णु शर्मा, सी में कालिदास और डी में जयदेव। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा। 37 नंबर क्वेश्चन को, सूक्ष्म जीवों में युक्त पदार्थ शीतलीकरण की एक प्रक्रिया जिसकी कार्य है। ऑप्शन ए में जीवाणुओं का नाश करना, बी में है जीवाणुओं के विकास की गति घटना, सी में जीवाणुओं को निष्क्रिय करना, डी में जीवाणुओं के बीच द्रव का संकुचन करना। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर कर्नाटक में है? ऑप्शन ए में है कासरगोल्ड, बी में है नजनगुड, सी में है कोगुडू और डी में है पातकाडू। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोडगू। 39 नंबर क्वेश्चन है, आइजोल कहाँ की राजधानी है? ऑप्शन ए में लक्षद्वीप, बी में है नागालैंड, सी में मिजोरम की, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम की। 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन ए में एशियाई देश, बी में तेल उत्पादक देश, सी में विकसित देश, डी में विकासशील देश। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकासशील देश। 41 नंबर क्वेश्चन है, रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है? ऑप्शन ए में एपीकल्चर, बी में हॉर्टिकल्चर, सी में पीसीकल्चर और डी में है सेरिकल्चर। तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन और पीसीकल्चर हो जाता है मत्स्य पालन। चलिए आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन को। मेटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? ऑप्शन ए में है गामवानी, बी में कावेरी, सी में हेमावती और डी में पालाड़। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी का। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए में भारती, बी में तिरुवल्लुवर और सी में एलांगा और डी में कारिकलन। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलांगड़। चलिए आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन को। ग्रीनविच किस देश में है? ऑप्शन में यूएसए में, बी में यूके में, सी में हॉलैंड में और डी में भारत में। तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूके में। 45 नंबर क्वेश्चन है, राम भगवान के भाई लक्ष्मण की माता थी? ऑप्शन ए में कौशल्या, बी में देवकी, सी में सुमित्रा और डी में है कैकेयी। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा। चलिए आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन है, चोल राजाओं जिसे गंगईकोंड कहा जाता है? ऑप्शन में वीर राजेंद्र, सी में राजेंद्र प्रथम और सी में कोलुतुंग और डी में विक्रम चोल। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम। आगे 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है?
ऑप्शन ए में निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, बी में है अन्य हाइड्रेट बनने के लिए जल योजना, बी में ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन और डी में है अपचयन रिडक्शन। तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन। 48 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए में उलझन समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है, बी में है प्रक्रिया की गति बहुत ऊंची है, सी में है स्मृति का संग्रह क्षमता अधिक है और डी में इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों के संपूर्ति यह स्वयं ही है। 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की आपूर्ति यह स्वयं ही है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन को निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए में बैरोमीटर, बी में है प्लानीमीटर, सी में अल्टीमीटर और डी में हाइड्रोमीटर। तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अल्टीमीटर है जो कि ऊंचाई मापने के लिए है, बैरोमीटर है जो कि वायु दाब मापा जाता है। चलिए आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन को। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार अपरिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। ऑप्शन ए में गतिज ऊर्जा, बी में स्थितिज ऊर्जा, सी में संचित ऊर्जा और डी में विखंडित ऊर्जा। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा। 51 नंबर क्वेश्चन है यहूदी धर्म और ईसाई धर्म का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान में हुआ। ऑप्शन ए में रोम में, बी में मिस्र में, सी में ईरान में और डी में फिलिस्तीन में। तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिलिस्तीन में। आगे 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ध्वनि तरंगे है, ऑप्शन ए में है लंबवत, बी में तिर्यक और सी में आंशिक लंबवत आंशिक तिर्यक और डी में कभी कभी लंबवत कभी कभी तिर्यक। तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लंबवत। 53 नंबर क्वेश्चन है स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोर के बीच में महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात को इसको कहा जाता है। ऑप्शन ए में जूल का नियम, बी में ओम का नियम, सी में लेंज का नियम और डी में फराडे का नियम। तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओम का नियम। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग में लिया जाता है। ऑप्शन ए में उत्तल कन्वेक्स, बी में अवतल कनकेव और सी में वर्तुलाकार स्फेरिकल और डी में है समान मोटाई वाला। तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल। चलिए देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन को। ऐसा प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का, राशि के किलोग्राम का, समय के लिए सेकेंड का और तापमान के लिए केल्विन का, विद्युत तरंग का प्रवाह के लिए एम्पियर, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडेला और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल उपयोग होता है, इसको कहते हैं। ऑप्शन ए में है CGS प्रणाली, बी में MKS प्रणाली, सी में है FAPS प्रणाली, डी में है SI प्रणाली। तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी SI प्रणाली। 56 नंबर क्वेश्चन है एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा ठहरा है स्थिर होता है। ऑप्शन ए में है वह दिशा है, ए में है उत्तर पूर्व, बी में उत्तर पश्चिम, सी में उत्तर दक्षिण और डी में दक्षिण पश्चिम। तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर दक्षिण की ओर इंगित करता है एक लटका हुआ चुंबक। आगे देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के अणुओं का नाश करता है। ऑप्शन ए में H2SO4, बी में HCl, सी में HNO4 और डी में H3PO4। तो 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी HCl। 58 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के पौधे कौन सी गैस का अवचुक करते हैं। ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का, बी में ऑक्सीजन का, सी में नाइट्रोजन का, डी में हाइड्रोजन का। तो 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड का। 59 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन में चली हुई गोली में, बी में बहता हुआ पानी में, सी में चलता हुआ हथौड़ा में और डी में खींचा हुआ धनुष में। तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खींचा हुआ धनुष में। आगे 60 नंबर क्वेश्चन को देख
किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है ऑप्शन ए में न्यूटन के गति का विषयक प्रथम नियम, बी में है न्यूटन के गति का विषयक द्वितीय नियम, सी में न्यूटन के गति का विषयक का तृतीय नियम और डी में गैलीलियो का गति का विषय का नियम। तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति का विषयक का प्रथम नियम। प्रथम नियम कहता है कोई भी वस्तु अगर गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा और रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग जाता है। अब दूसरा नियम है, पहला नियम के ही प्रतिरूप दूसरा नियम है और तीसरा नियम बोलता है कि क्रिया के प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिफल को न्यूटन के तीसरा लॉ कहते हैं। जैसे कि नदी के किनारे पर नाव लगा हुआ रहता है तो नाव पर से हम कूदते हैं तो नाव को पीछे हटना, रॉकेट उड़ना, ठीक है, और ज़मीन पर हम लोग चलते हैं तो पीछे टेल के चलते हैं। ये सब न्यूटन के थर्ड लॉ है, ठीक है। प्रथम लॉ में आता है ये गद्दा को झाड़ेंगे तो गद्दा पर से ये सब झड़ जाता है, तो प्रथम है नियम। चलिए आगे देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, जब एक चल रही वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है दुगनी हो जाती है, बी में चौगुनी बढ़ जाती है, सी में समान रहती है और डी में 3 गुनी बढ़ जाती है। तो 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, 2 गुनी बढ़ जाती है। 62 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई, ऑप्शन ए में एम्पियर, बी में ओम, सी में वोल्ट और डी में कोलूम। तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। 63 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है, ऑप्शन ए में 1 न्यूटन, बी में 10 न्यूटन, सी में है 9.8 न्यूटन और डी में है 9 न्यूटन। तो 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9.8 न्यूटन। चलिए आगे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन को। एक्सरे की खोज का एक्सरे का शोधक था, ऑप्शन ए में आइंस्टीन, बी में W.A. ब्लैक और सी में रोंटजेंट और डी में हेनरी बेकरल। तो 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोंटजेंट। 65 नंबर क्वेश्चन है, नाड़ी की गति को डॉक्टर ज्ञात करता है, ऑप्शन में रक्तचाप, बी में सांस गति और सी में हृदय की धड़कन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आंसर होता है हृदय की धड़कन की। 66 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में 2 बिंदुओं को पृथक दूरी को कहते हैं, ऑप्शन में आयतन, बी में लंबाई, सी में चौड़ाई और डी में क्षेत्रफल। तो 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबाई। 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है, ऑप्शन ए में सॉफ्टवेयर, बी में हार्डवेयर, सी में चिप्स और डी में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। तो 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर। 68 नंबर क्वेश्चन है, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती, ए में लकड़ी को, बी में मानव अस्थि को, सी में मांस को और डी में त्वचा को। तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव अस्थि को। 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। DOS का अर्थ है, ऑप्शन ए में उपकरण संचारण प्रणाली, बी में डेटा संचारण प्रणाली और सी में डिस्क संचारण प्रणाली और डी में प्रणाली संबंधित डेटा। तो 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्क संचारण प्रणाली। DOS का पूर्ण होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए आगे 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। LAN उपयुक्त होता है, ऑप्शन में लंबे क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, बी में बड़े क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, सी में स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, डी में कम क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। तो 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। आगे 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डिवाइस ड्रायर्स क्या होते हैं, ऑप्शन में एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के लिए टाइटैनियम पावर कोड, बी में है विशेषज्ञ जो जानने के लिए डिवाइसों का परफॉर्मेंस कैसे अधिकतम किया जाता है। आगे देखते हैं बी और सी ऑप्शन को। ऑप्शन सी में छोटे विशेष प्रयोजन प्रोग्राम को और डी में ऑपरेटिंग सिस्टम का अंतरम भाग को। तो 71 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम का अंतरम भाग को। 72 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी, ऑप्शन में यंग इंडिया, बी में केसरी, सी में कॉमरेड और डी में ऑल हिलाल। तो 72 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यंग इंडिया। 73 नंबर क्वेश्चन है,
देशबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? ऑप्शन में GS खारपड़े, बी में आचार्य नरेंद्र देव, सी में चित्तरंजन दास और डी में राजेंद्र प्रसाद। तो 73 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास। आगे 74 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? ऑप्शन में जनरल, बी में मेजर जनरल, सी में कैप्टन और डी में है ब्रिगेडियर जनरल। तो 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनरल। आगे 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सागर सम्राट भारत के पहले डैश के नाम है? ऑप्शन ए में व्यापारिक जहाज, बी में मालवाहक जहाज, सी में मोबाइल ऑफ शो ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म और डी में स्वदेश निर्मित नौसैनिक जहाज। तो 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोबाइल ऑफ शो ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म। 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए में बिहार, बी में गुजरात, सी में महाराष्ट्र और डी में उत्तर प्रदेश। तो 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। आगे 77 नंबर क्वेश्चन को देख, किस राज्य में जस्ता प्रचुर परिणाम में पाया जाता है? ऑप्शन ए में है राजस्थान, बी में केरल, सी में उत्तर प्रदेश, डी में बिहार। तो 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। 78 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सर्वाधिक औद्योगिक देश है? ऑप्शन ए में बांग्लादेश, बी में मलेशिया, सी में नेपाल, डी में सिंगापुर। तो 78 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न दाब का केंद्र है? साइक्लोन, बी में एंटी साइक्लोन और सी में पेडोकल, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 79 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइक्लोन। 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन में सुदूर पूर्व का धान का कटोरा, बी में मत्स्य ग्रहण स्वर्ग, सी में जहाज मरम्मत कार्यशाला और डी में प्रयुक्त तेल उत्पादन। तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुदूर पूर्व का धान का कटोरा। 81 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य से में बहता है? ऑप्शन ए में गुजरात, बी में महाराष्ट्र, सी में मध्य प्रदेश, डी में राजस्थान। तो 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नर्मदा नदी के जीवन रेखा गुजरात को ही कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन है, जातक पवित्र ग्रंथ है? ऑप्शन ए में वैष्णवों के, बी में जैनियों के, सी में बौद्धों के और डी में शैवों को। तो 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्धों के। आगे 83 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी दोस्तों, ये 81 नंबर क्वेश्चन है से गलत है, यहाँ पर नर्मदा को जीवन रेखा गुजरात को कहा जाता है। या 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। आगे 83 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन में लक्षद्वीप, बी में चंडीगढ़, सी में मणिपुर, डी में दमन एवं द्वीप। 83 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। 84 नंबर क्वेश्चन है, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था? ऑप्शन ए में हिंदुत्व से, बी में सिख से, सी में इस्लाम से और डी में बौद्ध से। तो 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस्लाम से। आगे 85 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन में है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, बी में काजीरंगा अभयारण्य में, सी में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में और डी में गिर राष्ट्रीय वन में। तो 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा अभयारण्य। 86 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में पंजाब, बी में सिंध, सी में गुजरात और डी में उत्तर प्रदेश। तो 86 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंध। आगे 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मीन लियो मेष है? ऑप्शन ए में ग्रह, बी में उपग्रह, सी में तारे और डी में राशियाँ। तो 87 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राशियाँ। 88 नंबर क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? ऑप्शन में समुद्र की गहराई, बी में समुद्र की दिशा, सी में भूकंप के झटके और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप के झटके। आगे 89 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन ए में बनारस में, बी में सारनाथ में, सी में कुशीनगर में, डी में गया में। तो 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गया में। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होने से पहले गया का नाम गया था और ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उसके बाद बोध गया नाम पड़ गया। चलिए आगे 90 नंबर क्वेश्चन है,
अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य सहायता की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। ऑप्शन में योधयोधन ने, बी में उपगुप्त ने, सी में चाणक्य ने, डी में शूद्रक ने। तो 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भी चाणक्य ही थे। चलिए आगे देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन को। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन का कार्य करने वाले कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। ऑप्शन है मार्टिमर व्हीलर, और बी में दयाराम साहनी, सी में विलियम जोन्स, और डी में कनिंघम। तो 91 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनिंघम। 92 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? ऑप्शन ए में आर ब्रुस्फो, बी में है कनिंघम, सी में व्हीलर, और डी में है मैकेंजी। तो 92 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिंघम। 93 नंबर क्वेश्चन है। जगदीशपुर में अमर सिंह का नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था। ऑप्शन ए में हरकिशन सिंह, बी में कुंवर सिंह, सी में निशांत सिंह, डी में जयमंगल सिंह। तो 93 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरकिशन सिंह। 94 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? ऑप्शन ए में दानापुर, बी में पटना, सी में आरा, और डी में मुजफ्फरपुर, और 4 में मुजफ्फरपुर, 5वां में मुंगेर। तो इसका ऑप्शन है ए में है 4 और 5, बी में केवल 5, सी में केवल 4, और डी में 3, 4, 5। तो 94 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 5। आगे 95 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर होता है। ऑप्शन में कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, बी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी में सोडियम हाइड्रोक्साइड, और डी में है कैल्शियम सल्फेट। तो 95 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। आगे 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य मंत्री के मंत्रिपरिषद में सदस्यों यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए में मुख्यमंत्री, बी में राज्यपाल, सी में है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, और डी में प्रधानमंत्री। तो 96 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। 97 नंबर क्वेश्चन है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ऑप्शन है 9 फरवरी 1916 को, बी में 9 फरवरी 1917 को, सी में 19 फरवरी 1917 को, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, 9 फरवरी 1916 को। आगे 98 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 2010 और 11 में बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन वाला जिला है। ऑप्शन ए में सीतामढ़ी, बी में अरवल, सी में शिवहर, और डी में अररिया। तो 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अररिया। 99 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका संबंध डार्विन के साथ है? ऑप्शन ए में है प्रयोग के दुष्प्रयोग के नियम, बी में उत्परिवर्तन, सी में प्लाज्माज्म सिद्धांत, डी में प्राकृतिक बढ़न। तो 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक बढ़न। आगे 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पटना कलम संबंधित है। ऑप्शन में है पत्रकारिता से, बी में चित्रकला से, सी में संगीत से, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 100 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रकला से। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा से देखिए और पूरा क्वेश्चन देखिए। देखने के बाद कमेंट भी कीजिए कि आपको कितना क्वेश्चन सही है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर जुड़ जाए कि आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेगा। जय हिंद दोस्तों।